दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से इस नियम को हम पहले समझेंगे, तब इसकी हम थ्योरी देखेंगे। तो इस नियम को अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के माध्यम से तो कुछ इस प्रकार होगा। तो मंडल जी ने अपनी पहली पीढ़ी में 2 पौधे लिए थे। प्रथम नियम में मंडल जी ने प्रभावी पौधे लिए, जैसे इन्होंने लंबा पौधा लिया था और छोटा पौधा लिया था। ये मान लीजिए पेरेंट्स हैं। इनके बीजों को जब बोया, यानी कि इनकी युग्मक इसमें निकाल देते हैं। इनको जब आपस में मिक्स करके बोया गया, तब इन्होंने बताया कि यहाँ पर कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, लेकिन स्मॉल टी कैपिटल टी के सामने नहीं रुक पाता है, टिक पाता है। तो इसीलिए कैपिटल टी क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण मिलते हैं। तो ये प्रथम प्रभाविता का नियम कहा जाता है, मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है। दूसरे नियम में इन्होंने 100 परागण कराया। 100 परागण में होता है सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी में बीज मिले इनको बो दिया गया। इनको जब बोया गया तब इन्होंने देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी थी। इनको आपस में जब मिक्स करके बोया गया तो मेंडल जी ने देखा कि कैपिटल टी से क्या होगा, लंबा पौधा मिलेगा, लेकिन कैसा, शुद्ध लंबा पौधा। कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिलाया गया तो यहाँ पर लंबा पौधा होगा। स्मॉल टी को कैपिटल टी से मिलाया गया तो यहाँ पर होगा लंबा पौधा। स्मॉल टी को स्मॉल टी से मिलाया गया, यहाँ पर होगा शुद्ध छोटा छोटा पौधा, शुद्ध छोटा पौधा। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और यहाँ पर इनको मिला स्मॉल टी। तो ये पौधा कैसा था, शुद्ध लंबा पौधा था। इसके बाद ये कैसे थे, लंबे पौधे थे। इसके बाद ये कैसा था, छोटा पौधा था। तो इन्होंने बताया कि जो दूसरी पीढ़ी में छोटा और बड़े पौधे की जो जीन होते हैं या लक्षण होते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पर देखिए प्योर कैपिटल टी मिला और प्योर स्मॉल टी मिलता है। तो लक्षणों का अलग अलग मिलना पृथक्करण कहलाता है, इसीलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। यहाँ पर प्योर लक्षण मिलते हैं, यानी कि शुद्ध लक्षण मिलते हैं, इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो ये है सेकंड लॉ। इसका अनुपात देखा जाए तो यहाँ पर 1 निकलेगा, यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर 1 मिला है तो 1, तो 1:2:1 रेशियो इसका मिलता है देखने को। तो ये हो गया युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये पृथक्करण का नियम। एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पर लक्षण जो होते हैं अलग अलग मिलते हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग मिलते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। और यहाँ पर युग्मक जो होते हैं शुद्ध मिलते हैं, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यह मेंडल का दूसरा नियम है। तो अगर देखा जाए थ्योरीज की, तो जब मेंडल जी ने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच में संकरण कराया था पहली पीढ़ी में, तब इन्होंने देखा कि केवल प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे ही मिल रहे थे, यानी कि प्रभावी लक्षण मिल रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अप्रभावी लक्षण समाप्त हो जाते हैं। जब मेंडल जी ने पहली पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों का संकरण कराया था तो इन्होंने देखा कि जब 100 परागण कराया तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। लक्षणों का अलग अलग मिलना पृथक्करण कहलाता है और इस नियम को पृथक्करण कहा जाता है। ये इनके प्रयोग का स्ट्रक्चर है। इसमें इन्होंने शुद्ध युग्मक मिलते हैं इनको, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं। प्रथम पीढ़ी में मेंडल जी को कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिलते थे, उनको आपस में मिक्स करके जब बोया गया तो दूसरी पीढ़ी में इनको शुद्ध छोटा पौधा और शुद्ध बड़ा पौधा अलग अलग मिलते हैं, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी जो मिल रहा था इसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे या विषम युग्मकी बोलेंगे। विषम युग्मक में होता है अलग अलग युग्मकों का पाया जाना। यहाँ पर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो दो अलग अलग युग्मकों का पाया जाना विषम युग्मकी या हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। अगर इसका अनुपात हम देखें तो फिनोटाइप और जीनोटाइप 2 प्रकार के अनुपात होते हैं। फिनोटाइप में होता है जो देखने में अनुपात दिखे।
अगर देखेंगे तो 3 हमें लंबे पौधे दिखेंगे, तो इसलिए अनुपात हो जाएगा 3, और एक छोटा दिखेगा 3:1 हो जाएगा। देखने में जो अनुपात होता है 3:1 होता है। जीनोटाइप मीन्स होता है जो जीन का अनुपात देखा जाए। एक जो होता है शुद्ध पौधा मिलता है तो 1 हो जाएगा। 2 में मिक्सचर मिलता है इसलिए 2 अनुपात हो जाएगा, और स्मॉल टी मिलता है इसलिए 1 हो जाएगा। तो जीन का लक्षण हो जाएगा 1:2:1। तो ये हो गया जीनोटाइप अनुपात। इस प्रकार मेंडल जी का दूसरा नियम कंप्लीट होता है। इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुद्ध लक्षण मिलते हैं। पृथक्करण का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लंबे पौधे और छोटे पौधे अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है।